ਇਹ ਰਾਜਵਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਪਲ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 1948 में उनके जो इन लॉज थे ससुर जी सर तेजा सिंह मलिक, उस समय उन्होंने ये मकान दिया। आपकी सबसे पहले मुलाकात खुशवंत सिंह जी के साथ कब हुई थी? मेरे जो बर्थ प्लेस राजविला ही है। लगता है काफ़ी भरोसा करते थे जो उन्होंने, उसके बाद आपको उनकी फैमिली ने आपको जिम्मा। हम आज भी एक फैमिली के ही तरीके से रहते हैं कि खुशवंत सिंह यहाँ पे लिखते थे, किताबें पढ़ते थे। काफ़ी नामी चेहरे यहाँ पे आते होंगे उनसे मिलने के लिए। हाँ, खैर काफ़ी आते हैं। कुछ को तो चल मैं जानता भी नहीं था, पर बहुतों को मैं जानता भी हूँ। अब जिस तरह से जैसे हमारे ओमपुरी साहब, फिर हमारे KPS गिल साहब, वो यहाँ आते थे। हाँ, लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है, लगभग 4500 के आसपास बुक्स हैं। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਔਥਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਵੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਸੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਾਜਵਿਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਵਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ खुशवंत सिंह दियाँ जुड़ियाँ हुई ने। प्रेम कुमार जी, राजविला के बारे में बताइए पहले तो, कब बना था और खुशवंत सिंह कितना टाइम यहाँ रहते थे? घर तो बहुत पुराना है। सरदार साहब यहाँ गर्मियों में आते थे, जून में 1 महीने के लिए, और लगभग 1 महीने के लिए वो सितंबर में यहाँ रहते थे, यानी कि 1 साल में 2 महीना। ठीक है जी। जी, तो अभी आप हमें दिखाओगे कि इस तरह से अंदर बनाया हुआ और क्या कहाँ कहाँ वो बैठते थे। पर उससे पहले आप ये भी बता दीजिए, ये जो एरिया है जहाँ से एंट्रेंस है घर की, तो यहाँ भी वो बैठते थे अक्सर? हाँ, वो यहाँ बैठते थे, इधर साथ ही जी। ये इनकी मतलब पेट जगह थी, यहीं बैठते थे शाम तक को। ठीक है। यहाँ बैठ के वो लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। ठीक है, बाकी फिर वो अंदर बैठते थे। अंदर से आप दिखाओ प्लीज़ जी। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਵਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਪਲ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਪਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ करता सी, इस तरह की गल कही जाती है। प्रेम कुमार जी, आप जितना जानते हो, क्या ये सच्चाई है जो ये बोला जाता है कि ब्रिटिश कपल के पास था ये? नहीं, मकान तो ब्रिटिश कपल के पास हो सकता है, ये तो पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन 1948 में उनके जो इन लॉज थे ससुर जी सर तेजा सिंह मलिक, उस समय उन्होंने ये मकान खरीदा था। फादर इन लॉ ने खरीदा था? फादर ने?
फादर ने। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप प्लीज़ बताइए कि इस एरिया में वो मैक्सिमम बैठा करते थे तो कहाँ पे? सामने जो सोफा है इधर सामने, वहाँ पर वो बैठा करते थे शाम तक, और यहाँ पर उनका, जी जी। यहाँ पर वो बैठ के डिनर करते थे। अच्छा, इस जगह पे डिनर करते थे। तो उस समय उनके साथ और कौन कौन रहता था फैमिली में से? आ, पहले तो खैर जब तक उनकी मिसेज जिंदा थी तो दोनों साथ ही रहते थे। फिर जब वो बीमार हुई है 98 के बाद, तो उनके बेटे राहुल सिंह या उनकी बेटी माला दयाल वो यहाँ रहते थे। बाकी मैं तो यहीं था खैर। आपकी सबसे पहले मुलाकात खुशवंत सिंह जी के साथ कब हुई थी जी? एक्चुअली मैं पैदा ही राजबिला में हुआ हूँ। अच्छा। 1962 में मेरे जो बर्थ प्लेस राजबिला ही है। ओके। तो फिर धीरे 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 मैं इन्हीं के सामने समय से हूँ, यहीं पढ़ा हूँ। मेरे फादर साहब यहाँ शायद 1950 में वो यहाँ आए थे एज वर्कर जो भी है। जी जी। तो हम लोग तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं तो साथ में। लेकिन 1998 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो मैं सरदार साहब के साथ ज़्यादा टच रहा। ठीक है जी। तो मैं उनकी देखभाल करता था, बातचीत जो भी है। आप पे लगता है काफ़ी भरोसा करते थे जो उन्होंने, उसके बाद आप उनकी फैमिली ने आपको जिम्मा दिया। ये तो है ही है। हम पे क्या मतलब पूरी फैमिली पे हम आज भी एक फैमिली के ही तरीके से रहते हैं। चाहे राहुल साहब हैं, उनकी बेटी तो कम आती है पर वो सारा ये, अब आपको भी कहा गया कि आप उनसे बात करो तो बात हो सकती है, तो ये तो भरोसा ही है ना। तो जब हम भी, अच्छा इसके अलावा हमारे पास भी क्या है, यही है हमारा ही घर कह लो। तो भरोसा तो खैर बनाना भी पड़ता है। तो ये तो है ही है। वो तो तो एक आपने जैसे बताया कि खुशवंत सिंह यहाँ पे लिखते थे, किताबें पढ़ते थे, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या कुछ करते थे अपना सुकून के टाइम? एक्चुअली वो एक तो म्यूजिक सुनते थे वो, ओके। ठीक है, म्यूजिक सुनते थे तो थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी भी होती थी। लेकिन वो उनका मैक्सिमम जो भी इंटरटेन था उनका बस वो पढ़ाई लिखाई, लिखना है। चिट्ठियाँ उनको बहुत आती थी उस समय, आज तो वो दौर चला गया। लेकिन जितनी वो भी लेटर मान लो 10-20 पर डे आ रहे हैं तो 10-20 लेटर के जवाब भी दे रहे थे, और लिखते थे पोस्ट कार्ड उस समय। ठीक है। हाँ काफ़ी नामी चेहरे यहाँ पे आते होंगे उनसे मिलने के लिए? हाँ, खैर काफ़ी आते हैं। कुछ को तो चल मैं जानता भी नहीं था पर बहुतों को मैं जानता भी हूँ। अब जिस तरह से जैसे हमारे ओमपुरी साहब, फिर हमारे KPS गिल साहब, वो यहाँ आते थे? हाँ वो मतलब आए थे मिलने, ओके। वैसे रेगुलर तो नहीं पर आते थे मिलने। उनसे स्पेशल बिना अपॉइंटमेंट के तो कोई नहीं आता था। हमारे जैसे गवर्नर आपके हरियाणा के उस समय थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उस समय उनका, तो वो भी आते थे। और गवर्नर हिमाचल वो भी, और भी बहुत सारे लोग थे। कुछ के तो मैं खैर नहीं भी जानता, वो बाद में बताते भी थे। वैसे तो मतलब बातचीत के बिल्कुल खुले थे, हम खुले बैठ के, मैं यहीं खड़ा होता था, वो वहाँ बैठे होते थे, तो हमारी मतलब बातचीत होती रहती। अच्छा प्रेम जी, वो आपसे ये भी बातें करते होंगे क्योंकि उनके कई ठिकाने थे, वो दिल्ली में काफ़ी रहे और भी कई जगह जगह वो रहते थे। पर जैसे आपने बताया कि हर जब एक्सट्रीम गर्मियाँ थी तब वो यहीं आते थे। तो इस हालांकि 1-2 महीना से ज़्यादा साल में नहीं रहते थे, बट इस जगह के लिए कुछ खास बात बोलते होंगे कि इस जगह से विशेष जो कोई लगाव होगा उनका? पता क्या करते थे वो, बोलते थे, कहता ये जो जगह है ना, या राजबिला कह लो या कसौली कह लो, एक एज राइटर मतलब वो अप्रोच करते थे जिस तरह के कुछ और जो न्यू उस समय राइटर बन रहे थे या मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे, वो उन्हें यहाँ अपना घर दे देते थे कि आप कि तुसी इत्थे आओ, इत्थे बड़ा भारी सुकून है, तुसी इत्थे आराम नाल लिख सकते हो। और ऐसे कई लोग यहाँ आए हैं मेरे सामने। तो लाइब्रेरी बनी हुई है पीछे, उसके बारे में, वहाँ पे मतलब वो कितना बैठते थे और कितनी तरह की किताबें उन्होंने रखी हुई थी? एक्चुअली किताबें तो लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है, लगभग 4500 के आसपास बुक्स हैं अंदाजन। तो वो रहते थे, पर जो उनको कोई किताब चाहिए होती थी तो मैं दे देता था, पर ज़्यादातर वो अपने बस लिखने में ही व्यस्त रहते थे।
शाम को 7 से 8 बजे तक 1 घंटा और रिलैक्स रहते थे, जिसमें हम बातचीत करते थे, आगे पीछे हम भी डिस्टर्ब नहीं करते थे उन्हें। तो तब वो बिल्कुल फ्री माइंड बैठते थे और 8 सवा 8 बजे और डिनर लेकर के अपने बेडरूम में सो जाते। आसपास में कई ट्रीज़ लगे हुए हैं ख़ास तौर पे, तो उनके बारे में आपको पता होगा कि कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो इस राजविला के आसपास लगे हुए हैं। ये तो जैसे जो हमारा पहाड़ी इलाका है ना, जिस तरह से चीड़ है हमारी, एक ये जो हरे पत्ते वाला पेड़ है, एक ये सामने है, ये वैसे हिमाचल के आम पेड़ हैं, कोई विशेष नहीं है। ये आपको हिमाचल में किसी भी जगह पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, ये ऐसा कोई इनकी कोई खासियत नहीं है। पर पहले हमारे यहाँ बगीचा होता था, अब वो बंदरों की वजह से उजड़ गया वो। मतलब पहले यहाँ एक गुलम नाम का फ्रूट होता है, वो उसके 7-8 वृक्ष थे, पलम भी थे। तो हम लोग, मेरा बचपन तो उन्हीं में गुजरा, शायद मेरे बच्चों का भी। लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम के बाद तो सूखना ही है, और वो सूखे हैं। उसके बाद मैंने 20-25 पेड़ लगाए हैं, लेकिन मंकीज ने उनको नहीं पनपने दिया। अब तो बहुत ज़्यादा है, हम दरवाज़ा भी खुला नहीं रख सकते हैं, बहुत दिक्कत हो गई है। प्रेम कुमार जी, थोड़ा इस तरफ से हम चाहेंगे आप दिखा दीजिए और क्या कुछ है इस घर में। आपको मैं बेडरूम दिखाता हूँ उनका जी। देखिए, सो ये बेडरूम है जड़ा बनया हुआ है, और ये उनकी बुक्स हैं, ज़्यादातर जो उनके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। ये वो है। सो इस जगह पे आराम करते सी, यहीं पे वो मतलब शाम को। ये लाइब्रेरी है। सो ये लाइब्रेरी जिथे बड़ी वड्डी कलैक्शन है जिहड़ी ओह किताबां दी रखी गई है। तो यहाँ लाइब्रेरी में भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। हाँ, तो बुक्स तो अब काम ही यही था उनका, तो टाइम तो बिताएंगे ही ना। तो जो इस तरफ वाला एरिया ये है, भी लाइब्रेरी है, वैसे ये पुरानी है, ये लाइब्रेरी मेरे सामने बनी है। ठीक है। ये बहुत पुरानी, मुझसे बड़ी है, मतलब ये पहले ही थी, जब मैंने होश संभाला है ये तब थी ये। दूसरी वाली जो आप पहले देख चुके हैं वो मेरे सामने बनी है। ठीक है। तो ये तस्वीर भी उनकी लगी हुई है। हाँ जी, ये फोटोज भी लगी हैं। प्रेम कुमार जी, ये भी बताइए, जैसे पिछले दिनों टाइम से ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि इस घर की जो हालत है वो दिन बर दिन थोड़ी वैसे नहीं रह रही, मतलब अच्छी नहीं हो रही, बदतर होती जा रही है। तो कोई देखभाल के लिए कोई फैमिली की तरफ से या सरकार को कभी कोई अपील की गई हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। घर की हालत आप तो देख ही रहे हो, अंदर से सब ठीक है। बाकी बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब सबको तो मैं अंदर पकड़ के मैं तो घुसने भी नहीं देता आपको। पर आप भी परमिशन आए हैं, इसलिए मैंने आपको परमिट किया है। लेकिन घर की हालत तो आप देख रहे हैं, सब ठीक तो है, ठीक है कि नहीं। फिर वो जो फैमिली, मतलब राहुल साहब जो है वो पूरा इसका प्रॉपर ख्याल रखते हैं। वो आते हैं, वो राहुल साहब मतलब अब तो 2-3 बार ही आते हैं एक साल में। फिर उनके गेस्ट लोग हैं, वो आते रहते हैं, यार दोस्त या फ्रेंड्स जो भी है। तो कोई 2-4 दिन के लिए आएगा, कोई 1 हफ्ता के लिए आएगा, तो आते रहते हैं। तो उससे घर मेंटेन रहेगा ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में ताला नहीं है। अच्छा, कोई भी आ सकता है। मतलब नहीं, वो नहीं है बात। जैसा अक्सर आजकल के दौर में ये चलता है कि जो भी ऑनर है उसके पास मैन पावर तो चला है, सर्वेंट तो उसके पास है, लेकिन वो बाहर जा रहे हैं तो सब कुछ क्लोज करके ताला लगा के तब जाएंगे। अब राहुल साहब या जो भी फैमिलियर है, उनको भी बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे रहते हैं। तो यहाँ वो कुछ नहीं, वो सब छोड़ देंगे, वो सारी हमारी जिम्मेवारी है। ताला हमें ही लगाना है। फिर जब दिल करेंगे हम आते हैं, साफ सफाई भी करनी है, घूमते भी हैं। तो घर में तो घर तो खुला ही अच्छा रहता है, और हमारा घर भी अच्छा है।
कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मानते हो, क्योंकि ये घर बड़ा इम्पोर्टेंट और उनकी यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो आप सबसे ज़्यादा जो अपना बड़ा फ़र्ज़ इसी को मानते हो कि इसको संभाल के रखना है, साफ़ सफाई करनी और देख रेख करनी? कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पैदा ही यहीं हुआ हूँ। तो जिस तरह से हर आदमी अपने अपने घर को मेंटेन कर रहा है, तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इसके लिए दिखा रहे हैं या कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, आम बात है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਵਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਪਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਸੌਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼।